हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। देखिए, आज की क्लास हम मैथ स्टार्ट करने वाले हैं। मैथ में मैंने आपको नंबर सिस्टम कंप्लीटली पढ़ा दिया था, उसके प्रीवियस ईयर के टॉप 50 क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए हैं। आज की जो क्लास है हमारी नंबर सिस्टम से ही रिलेटेड अगला टॉपिक है लासा और मासा। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, लासा मासा क्या होता है क्या नहीं होता है। पढ़ेंगे हम बाद में, पहले सीख तो लें कि आखिर लासा मासा यूज क्यों करते हैं। तो लासा मासा हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक है, जो न्यू टॉपिक रहेगा मैथ का, वो रहेगा लासा मासा। ये नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है वैसे, लासा और मासा। अब देखिए, मैं आपको इसके थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस बता देता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है और बेसिकली दोनों का यूज क्या है। बहुत आसानी से बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ हम बेस से टॉप पे लेके जाएंगे। नंबर सिस्टम में अगर कुछ कमियां रही, कुछ वीडियो शूट होने में कुछ कमियां रही, ठीक है, और धीरे धीरे मैं भी अपने आप को मॉडिफाई कर रहा हूं, तो धीरे धीरे बहुत सारी चीजें अच्छी होंगी। और लासा मासा एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन एग्जाम में आते ही आते हैं, और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए इस टॉपिक को, कोई भी क्वेश्चन लासा मासा का छूटेगा नहीं, और बहुत ही कम समय में हम सही अप्रोच के साथ क्वेश्चन करेंगे। लासा मासा, अगर हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम कहते हैं एलसीएम, और इसको हम कहते हैं, देखिए, एचसीएफ। अब देखिए, नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है इसके में। मैं दोनों के बीच में पहले आपको डिफरेंस बता रहा हूं कि दोनों के बीच में आखिर डिफरेंस क्या है। एलसीएम की बात करें तो देखिए, लासा की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारी लघुत्तम समापवर्त्य। देखिए, दो चीजें होती हैं, एक होता है समापवर्त्य और एक होता है समापवर्तक। ये होता है महत्तम समापवर्तक। ये बहुत जरूरी है, कुछ लोग इसमें मिस्टेक करते हैं लिखने में, किसी को समापवर्त्य कह देते हैं तो किसी को समापवर्तक कह देते हैं। मैं अभी बताऊंगा कैसे, कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है, क्या है क्या नहीं। देखिए, इसका जो इंग्लिश नेम है वो है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मैंने आपको मल्टीपल के बारे में नंबर सिस्टम में बताया था। मल्टीपल मतलब गुणज, ठीक है। उस वजह थोड़ा सा आपको अगर नहीं पता है तो आप पहले नंबर सिस्टम देख लीजिएगा, जिन लोगों ने नंबर सिस्टम की क्लास नहीं की है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसको इंग्लिश में एक नाम और देखते हैं, एचसीएफ या फिर जीसीडी। और जीसीडी को आप कह सकते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो चीजों को हम अच्छा करते जा रहे हैं। आपको क्वेश्चन भी देखे थे पिछली क्लास में, ठीक है, स्क्रीन पर। तो बहुत सारी चीजें मॉडिफाई होती चली जा रही हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन, ये दोनों में से आप एक नाम कोई भी रख सकते हैं, दोनों नाम आपको पता होने चाहिए। तो देखिए, होता क्या है, मैं आपसे कहूं मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मैं आपको पहले भी बता चुका था, मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि नंबर सिस्टम की जिन लोगों ने क्लास नहीं देखी वो देख लेंगे गुणज होता क्या है मैनली। तो देखिए, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे सही कर लीजिएगा, समापवर्त्य। इसके बाद अगर हम बात करें मल्टीपल यानी कि गुणज, और लीस्ट का मतलब यहां पर होता है छोटा, ठीक है। और कॉमन का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। तो देखिए, हुआ क्या, नाम याद रखने का, हिंदी नाम याद रखने का तरीका क्या है वो समझ लेना अच्छे से। गुणज एक छोटा शब्द है, जबकि अगर हम फैक्टर की बात करें तो देखिए, फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड, जबकि गुणनखंड एक बड़ा शब्द है हिंदी का। तो अपवर्तक और अपवर्त्य कौन सा बड़ा है, तो अपवर्तक बड़ा है, तो ये अपवर्तक होता है। तो महत्तम समापवर्तक को एक नाम और देते हैं, जो कि आपको बहुत जरूरी है लैंग्वेज को समझने के लिए पता होना। इसे अपवर्तक कहते हैं और इसे क्या कहते हैं हम, अपवर्त्य। नाम में आपको कोई कंफ्यूजन होनी नहीं चाहिए किसी भी तरीके से। तो छोटा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, गुणज होना चाहिए। अगर छोटा है, उभयनिष्ठ है और गुणज है तो वो क्या है, लासा है। कहने का सेंस
कि भाई छोटा है और उभयनिष्ठ। अच्छा, उभयनिष्ठ जो होगा वो कम से कम कितनी वैल्यूज के लिए होगा? कम से कम 2 या 3 वैल्यूज के लिए वो क्या होगा? छोटा होगा और उभयनिष्ठ होगा। तो उभयनिष्ठ होने के लिए कम से कम यानी कि लासा निकालने के लिए कम से कम कितनी संख्याएं हमारे पास होनी चाहिए? 2 संख्याएं। तो उभयनिष्ठ हम तभी बता सकते हैं जब कम से कम हमारे पास कितनी संख्याएं हो? 2 संख्याएं हो। तो छोटा उभयनिष्ठ गुणज जब हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? लासा कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 संख्याएं हैं 15 और मैंने कहा 12, तो आप कहेंगे कि छोटा उभयनिष्ठ गुणज तो कब आएगा? तो मैं इसके फैक्टर कर लेता हूं, 3 गुणे 5 और 3 गुणे 4। तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं? छोटा होना चाहिए, तो छोटा है, उभयनिष्ठ भी है, तो इसे हमने लिख लिया। फिर इसके बाद जो उभयनिष्ठ नहीं है उन्हें भी हम लिख लेते हैं, तो 4 का भी गुणा कर लिया, 5 का भी गुणा कर लिया। तो हमारा जो लासा आ गया 15 और 12 का, वो कितना आ गया? 3 चौके 12, 12 पंजे 60, यानी कि 60 एक छोटी से छोटी वो संख्या होगी जो कि गुणज होगी। किसका गुणज होगी? 15 और 12 का। और मैंने आपको बताया था कि जो संख्याएं होती हैं वो संख्याएं होती हैं, संख्याओं से गुणज को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है, जबकि संख्याओं को गुणनखंड से क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ये चीज मैं आपको नंबर सिस्टम में बता चुका था। जिन लोगों ने नहीं सीखी है वो पहले नंबर सिस्टम की क्लास देख लें। तो इसकी जो थ्योरी बनेगी अभी हम दोबारा पढ़ेंगे लासा के बारे में। पहले मैं दोनों में डिफरेंस बता देता हूं। तो इसमें हम गुणज की बात करते हैं और इसमें हम किसकी बात करते हैं? गुणनखंड की। इसमें छोटे से छोटे की बात करते हैं और इसमें हाईएस्ट या महत्तम का मतलब क्या होता है? बड़े से बड़ा। तो बड़ा और क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। और कॉमन का मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। तो अगर बड़ा है और उभयनिष्ठ है और गुणनखंड है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? मासा हो जाएगा उन संख्याओं का। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 15 और 12 2 संख्याएं हैं, आप कहेंगे 3 गुणे 5 और ये 3 गुणे 4। तो एक ही केवल उभयनिष्ठ है और वो भी कौन सा है? केवल 3 है। तो 3 अगर है तो 3 ही हमारी संख्याओं का क्या है? मासा है, क्योंकि वही 3 है जो कि इन दोनों संख्याओं को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। तो ये दोनों में क्या है? डिफरेंस है। गुणनखंड से संख्या को डिवाइड किया जाता है और संख्याओं से गुणज को क्या किया जाता है? डिवाइड। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि संख्याओं से लासा को डिवाइड किया जाता है और गुणनखंड से यानी कि मासा से संख्याओं को क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ये चीज बहुत जरूरी है जो मैं लिख रहा हूं यहाँ पर। ये आपको बाद में समझ में आएगा कि ये चीज कितनी जरूरी है। तो ये फंक्शन आपको याद होना चाहिए कि संख्याओं से लासा को डिवाइड किया जाता है, जबकि संख्याओं को किससे डिवाइड किया जाता है? मासा से। तो ये दोनों के बीच में बेसिकली डिफरेंस है लासा और मासा के बीच में। तो इतना आप समझ पाए होंगे, उम्मीद है आप लोगों से। अब हम बात करते हैं 1 बाय 1 टॉपिक की, हम स्टार्टिंग करते हैं। अभी तक हमने दोनों के बीच में केवल क्या सीखा? डिफरेंस और उनके नाम में परिवर्तन। तो ये एक तरीके का गुणनखंड और गुणज पर ही पूरा टॉपिक आधारित है, जो कि आप पहले गुणनखंड और गुणज के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो अच्छे से पुरानी वीडियोस देख लें। स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग में हम पढ़ेंगे पहले लासा। लासा मैंने आपको बताया एलसीएम भी कहते हैं इसे, या फिर फुल फॉर्म मैंने आपको बताई दी। तो देखिए लासा निकालने के कुछ तरीके जानते हैं कि लासा होता क्या है। तो लासा मैंने बताया, मैं एक लाइन बोल देता हूं पहले, कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए? पूरी पूरी विभाजित, वो उन संख्याओं का क्या कहलाएगी? लासा। तो कहने का सेंस सिंपल सा ये है कि लासा को जो संख्याएं दी होती हैं उनसे क्या किया जाता है? डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको पहले तो पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं ज्ञात करने के मेथड, यानी कि मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम। ठीक है, यानी कि लासा ज्ञात करने की विधि की हम बात कर लेते हैं। देखिए लासा कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। पहली विधि की बात करते हैं। पहली विधि जो होती है वो हमारी होती है गुणनखंड विधि, या गुणज विधि भी कह सकते हो, या गुणनखंड विधि कह लो इसे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं एक नाम इसे देख लो, वो सबसे अच्छा रहेगा, प्राइम फैक्टर मेथड। पहला मेथड कौन सा है एलसीएम कैलकुलेट करने का? प्राइम फैक्टर
मेथड, ये पहला मेथड है हमारा एलसीएम कैलकुलेट करने का। मैं सारे मेथड बता रहा हूं और मैं ये भी आपको बताऊंगा कि कौन सा मेथड आपके लिए सबसे बेटर रहेगा, जिससे आप केवल देखकर क्वेश्चन का आंसर कर पाए। तो प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, जैसे 15 है और 12 है, मैंने कहा 15 को या फिर 24 लिख लो, इस बार थोड़ा चेंज कर लो और इसे कर लो आप 20। तो 24 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24। आप 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 और 5, यही लिख सकते हैं। ये प्राइम फैक्टर मेथड में क्या होता है, तो इन दोनों संख्याओं का अगर हमें एलसीएम लिखना है यानी कि लासा लिखना है, तो पहले जो कॉमन वाले हैं उन्हें लिख लेते हैं। तो एक तो 2 कॉमन मिल गया वो लिख लिया, एक ये 2 कॉमन मिल गया वो भी लिख लिया। अब जो कॉमन नहीं है वो भी लिख देने हैं, तो 2 लिखा, 3 लिखा और 5, ये पूरे लिख देंगे। 2 गुणे 3 गुणे 5, एलसीएम जो आने वाला है 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 और 24 पंजे जो आने वाला है, या फिर इधर से कैलकुलेट कर लो कैसे भी करना चाहो, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 40 दिया कितना हो गया 120। ये इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, लासा। मैं सिर्फ मेथड बता रहा हूं, अभी मैंने ये नहीं कहा कि ये मेथड यूज करना है। ध्यान दीजिएगा बातों पे, जो मैंने एक एक पॉइंट आपको बता रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए। पूरी वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे तो आपको मैं गारंटी देता हूं कि आपको निश्चित ही एग्जाम में आपको उससे लाभ होगा। ये ना किया करें कि वीडियो को बस थोड़ा सा देखा और उसे फिर स्किप कर दिया, या तो देखें ही नहीं और या फिर देखें तो पूरा देखें। इस बात का मैं भरोसा देता हूं कि प्रॉफिट तो होगा, जिन्होंने पढ़ रखा है उनको भी और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है उनको भी कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलेगा। दूसरा मेथड है फैक्टर मेथड कह लो या गुणनखंड मेथड कह लो। फैक्टर मेथड में क्या करते हैं, देखिए फैक्टर मेथड होता है जैसे 24 और 20 ही 2 संख्याएं थी जो हम बचपन से करते आते हैं। हमें सिखाया ये जाता है कि छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करो। मैं कहता हूं ऐसा मत करो, अब से थोड़ा सा ये भी मेथड आपको बदलना है। इसमें क्या करना है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या सोचो जो दी गई सभी संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड। 2 से डिवाइड नहीं करना है, किससे डिवाइड करना है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो पूरी संख्याओं को क्या कर दे, पूरा पूरा डिवाइड कर दे। तो ऐसी संख्या जो मिलने वाली है वो कौन सी मिलने वाली है, 24 और 20 को जो डिवाइड कर देगी वो कहोगे आप 4, मैं कहूंगा ठीक है। तो 4 सिक्के 24 और 4 पंजे 20। इसके बाद क्या करोगे, 2 से डिवाइड कर लो। इसके बाद क्या करोगे, 3 से डिवाइड कर लो। इसके बाद क्या करोगे, 5 से। तो कब तक डिवाइड करते जाना है, जब तक एक एक ना बच जाए। तो अब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 दूनी 10, 10 तिया 30 और 30 चौके 120, यानी कि एलसीएम फिर से कितना आ गया, 120। तो मेथड थोड़ा सा मैंने बदला है, फैक्टर मेथड भी। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, मैंने कहा आप 2 से डिवाइड मत कीजिए, आप डिवाइड कीजिए किससे, तो आप डिवाइड करेंगे एक ऐसी संख्या से जो बड़ी से बड़ी संख्या हो और उन सभी संख्याओं को क्या कर दे, डिवाइड। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन अगर और दूं और उसका आपसे पूछूं कि इसका जरा आप मुझे एलसीएम बताइए, तो आप कहेंगे कि सर 36 45 63 है, मैंने कहा 2 से डिवाइड नहीं करना है, किस संख्या से डिवाइड करना है, बड़ी से बड़ी ऐसी संख्या जो तीनों को डिवाइड कर दे। तो आप कहेंगे सर 9 से कर लीजिए, तो ठीक है। अब हमें पता है एक बार 4 से करना ही करना है, एक बार 5 से करना ही करना है, एक बार 7 से करना ही करना है। तो 6वीं क्लास के एग्जाम तो दे नहीं रहे हो, कंपटीशन एग्जाम पढ़ रहे हो, हमें पता है जो डिवाइड करना ही है, तो हम लिख के क्यों दिखाएं, डायरेक्ट ही कर लेते हैं भाई। तो ये बनेगा 4 पंजे 20 और 20 सत्ते कितना बन जाएगा आपका 140, और 140 निम्मा यानी कि 14 निम्मा आपको पता करना है। तो 14 निम्मा होता है 126, तो 1260 इन संख्याओं का क्या हो जाएगा, एलसीएम। मैंने ये मेथड में भी ये नहीं कहा कि आपको ये मेथड यूज करना है, ठीक है, कर सकते हो, डजंट प्रॉब्लम, लेकिन मैं आपको बेस्ट मेथड बताने वाला हूं जिसका आपको एलसीएम कैलकुलेट करने में सॉल्यूशन करना है। किस तरीके से एलसीएम हमें कैलकुलेट करना है वो बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि वो एक ऐसा मेथड है जिससे आप ओरली किसी भी संख्या का आप एलसीएम बता सकते हो और बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में, मिनिमम टाइम में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच हमेशा रखते हैं, ठीक है। तो पूरी वीडियो देखें, आपको वाकई बहुत अच्छा लगेगा और नया सीखने को मिलेगा। तो थर्ड पार्ट देखो, यही है हमारा सबसे बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड की अगर बात करें तो देखिए बेस्ट मेथड हमारा इस बार क्या रहेगा। मैंने कहा जो आपने संख्याएं लिखी थी वो लिखो दोबारा। तो आप कहोगे सर पहले आपने लिखी थी 12 और 15, तो यहां अगर हमें लासा कैलकुलेट करना है तो देखो लासा कैलकुलेट करने के लिए एक काम कर लो, जो बड़ी संख्या है उसे लासा मान लो।
इसे मैंने लासा मान लिया, क्या मान लिया मैंने 15 मान लिया। अब 12 को ऐसे फैक्टर में तोड़ लो जिसका फैक्टर 15 में आता हो, तो आप कहोगे 3 और 4 में तोड़ लो, तो 3 से तो डिवाइड संख्या हो जाएगी, जिससे डिवाइड नहीं होती है उसका क्या कर दो, गुणा। किससे डिवाइड नहीं होती है, 4 से डिवाइड नहीं हो रही है तो उससे गुणा कर दिया, दैट इज लासा। क्या समझे, बहुत अच्छा और तुरंत आंसर करने का तरीका है, समझ लेना बात को। जो बड़ी संख्या है उसका लासा, वो लासा मान लो, अगली जो संख्या है उनमें फैक्टर कर लो, और ऐसे फैक्टर करो जिससे वो संख्या डिवाइड हो जाए। डिवाइड होने वाली संख्याओं को हटा दो, जो बची हैं उनका क्या कर दो, गुणा। भाई हमारा संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम। जैसे एक क्वेश्चन और लेते हैं, अभी मैंने कहा था 36, 45 और 63। मैं कहूंगा कि मैंने लासा मान लिया अपनी तरफ से 63 मान लिया, ठीक है। 63 को भूल जाओ, 63 से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं कहता हूं कि 45 को आप तोड़ लो, तो आप कहोगे सर 45 को आप तोड़ लीजिए 9 और 5 में, और 36 को भी आप तोड़ लीजिए किसमें, 9 और 4 में। 9 से डिवाइड हो जाएगी ये संख्या, तो ये हटा दी हमने। जिस संख्या से डिवाइड नहीं हुई उससे गुणा करना है। यहाँ पे किससे डिवाइड नहीं हुई, 4 से, और यहाँ पे किससे डिवाइड नहीं होगी, 5 से। इनका गुणा कर लो, यही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम। 4 पंजे 20, तो 63 गुणे अगर हम 20 करेंगे तो 2 तिया 6 और 2 छिक्के 12, तो आंसर 1260। पहले भी कितना आया था, 1260। बहुत अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ही बेस्ट मेथड है, बहुत ही अच्छा मेथड है आप लोगों के लिए, लासा मासा के लिए सबसे आसान तरीके। बट बेसिक भी है और शॉर्टकट भी है, और बेसिक टू ट्रिकी दोनों हम बात करेंगे, लेकिन पहले बेसिक सीखना बहुत जरूरी होता है। मैथमेटिक्स का आप बेसिक सीख लीजिए, मैं 100% गारंटी देता हूं आपको कभी भी कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, और कभी क्वेश्चन में फंसोगे नहीं, और तभी मैथ को मैजिक का नाम दे भी सकते हो। सुना होगा आप लोगों ने, मैथ एक मैजिक है। मैं एक क्वेश्चन और बताता हूं इससे रिलेटेड, किस तरीके से लासा कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि यही तरीका हमें जनरली लासा कैलकुलेट करने में, यानी कि एलसीएम कैलकुलेट करने में ज्यादातर यूज करना है। ध्यान रखिएगा, यही एक तरीका यूज करना है, बाकी आप कोई भी कर सकते हो, आपकी इच्छा है, बट मैं यही करूंगा। जैसे मैंने आपको 3-4 संख्याएं और दे दी, उनका हमें एलसीएम कैलकुलेट करना है। संख्याएं हमारे पास 30, 42, दो ही संख्या ले लेते हैं फिलहाल, इनका हमें लासा कैलकुलेट करना है। तो लासा कैलकुलेट करने के लिए मैंने मान लिया 42 एक लासा है, ठीक है। अब इसमें मैं इस कदर तोड़ूं कि उसमें भी वो फैक्टर मिल जाए, तो मैं कहूंगा 6 पंजे 30, 6 से वो संख्या डिवाइड हो रही है, 5 से नहीं हो रही है, 5 लिख दिया, और 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और 1 21, दैट इज लासा। तो लासा कितना आ गया, 210। तो इस तरीके से हमें लासा कैलकुलेट करने में बहुत आसानी रहती है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस तरीके का। क्वेश्चन है हमारे पास 120, 150 और 80। अब हमें लासा कैलकुलेट करना है, तो मैंने मान लिया 150 एक लासा है। अब आप कहोगे कि सर इसे एक काम कर लो, आप ऐसे तोड़ लो, 3 गुणे 4 गुणे 10, ठीक है। और इसे तोड़ लो आप किस में, इसे तोड़ लो आप 10 गुणे 8 में। अब समझना बात को, 10 से तो ये संख्या कैंसिल हो ही रही है, तो 10 का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 10 में तो आप कर सकते हैं। अब 10 से अगर ये कैंसिल हो रही है, इसके बाद अगर कहानी देखोगे, क्या ये 3 से डिवाइड हो रही है, तो आप कहोगे 3 से भी डिवाइड हो रही है, उसे भी हटा लो। क्या ये 4 से डिवाइड हो रही है संख्या, तो 4 से तो नहीं हो रही, लेकिन 2 से तो हो जाएगी ना। तो आप इस 4 को भी अलग अलग फैक्टर में भले ही तोड़ लो, 2 और 2, तो एक बार तो 2 से डिवाइड हो जाएगी, लेकिन दोबारा में नहीं होगी, तो 2 का हमने क्या कर दिया, गुणा। ऐसे ही मैंने यहाँ पे 2 गुणे 4 कर लिया, लेकिन 2 तो कट गया, लेकिन 4 नहीं कटा, तो किससे गुणा कर दिया, 4 का। तो आंसर कितना आना चाहिए हमारा, 150 दूनी 300, और 300 चौके कितना हो गया, 1200। लेकिन क्या ये आंसर आपका सही है, तो आप चेक कर लीजिए। 120 से डिवाइड करिए, हो रहा है डिवाइड पूरा पूरा। 150 से डिवाइड करिए, 150 से भी हो जाएगा पूरा पूरा। 80 से डिवाइड करिए, उससे भी पूरा पूरा हो जाएगा। तो ये हमारी इन संख्याओं का क्या है, लासा है। इस तरीके से आप किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम कैलकुलेट बड़े आसान ढंग से कर सकते हैं। तो 3 मेथड हमने सीखे एलसीएम ज्ञात करने के। इसके बाद अगर हम देखें, तो देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूं प्राइम फैक्टर पे बेस, जो कि बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, जैसे 36 a की पावर 7, b की पावर 18 और c की पावर 10। तो एक संख्या है हमारे पास 36, a की पावर 7, b की पावर 18, c की पावर 10, और दूसरी जो संख्या है हमारे पास वो है आपकी जैसे
24 a की पावर 3 b की पावर 5 और c की पावर है आपकी जैसे मान लीजिए 30। आपको इन दोनों संख्याओं का लासा बताना है। क्या बताना है? लासा बताना है। तो देखो एक बात बताओ, जो फैक्टर कॉमन है पहले तो वो लिख लोगे। कौन सा फैक्टर कॉमन है इनमें दोनों में? तो इनमें है, आप क्या करोगे कि लासा मान लोगे कौन सी संख्या को? बड़ी संख्या को आपने लासा मान लिया। 36 को 36 24 का लासा हम निकाल रहे हैं। फिर हम देखेंगे कि 24 में कौन सा फैक्टर है जिससे डिवाइड नहीं होगा, तो आप कहोगे कि सर इसे 12 दूनी 24 कर लीजिए, तो 12 से तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी। तो 12 से तो हो रही है ना ये संख्या डिवाइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी 12 या 36 बचे कितने? 2, तो 3 डिवाइड से होगा नहीं उससे, तो 36 दूनी कितना हो जाएगा? ये 72। तो यही इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां a की पावर 7 और यहां a की पावर 3 है। जो बड़ी पावर होती है वो डायरेक्ट लिख लेते हैं, क्योंकि a की पावर 3 तो कॉमन लिखोगे, जो बचेगा वो भी लिखना है। तो इसका जो एलसीएम आने वाला है वो a की पावर 7 बड़ी पावर लिखते हैं। लासा में कौन सी पावर लिखते हैं? बड़ी घात, यानी कि लार्ज वैल्यू, यानी कि लार्ज पावर या बिग पावर, कुछ भी लिख लो, ठीक है। और b की पावर बड़ी कौन सी है? 18, और c की पावर बड़ी कौन सी है? 13, और ये हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे अगर मैं आपको 3 टर्म और देता हूं एक क्वेश्चन में, जैसे मैंने कहा 12 x की पावर 17, y की पावर 10 और z की पावर 13 और 10, x की पावर 3, y की पावर 5 और z इसमें है नहीं है। लास्ट में एक और संख्या है, मैं 3 संख्या है इस बार दे देता हूं आप लोगों को। तो लास्ट है एक और, तो इसमें है y की पावर 11, z की पावर 23। इसका आपको एलसीएम कैलकुलेट करना है। तो बहुत आसान है, देखो देखकर ही आंसर किया जा सकता है। तो आप कहेंगे सर पहले एलसीएम बता दो, 12, 10 और 15 का। मैं कहूंगा 15 को मैंने क्या मान लिया? एलसीएम मान लिया। अब 15 से ये 3 से तो डिवाइड हो ही जाएगा, 4 बचेगा, तो 4 का क्या कर लिया? गुणा कर लिया। अगर 4 यहां से कट गया तो यहां से भी वो कट जाएगा, तो 15 चौके कितना आ गया यहाँ पे? 60। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। सबसे बड़ी पावर लेते हैं, मैंने बताया था। तो x की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 17, y की सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारी? 11, और z की सबसे बड़ी पावर कितनी है? 23। दैट इज एलसीएम। तो किन्हीं भी संख्याओं का आप एलसीएम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो एक चीज मैं यहीं पे बता भी देता हूं, लासा के लिए बड़ी पावर लेते हैं और मासा के लिए छोटी पावर। अभी मैं बताऊंगा वैसे मासा के बारे में, बट यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूं। जो मासा आएगा 36 24 का वो कितना आएगा? 12। और छोटी पावर लेते हैं, मैंने आपको बताया, तो a की पावर यहाँ पे 3, b की पावर यहाँ पे 5 और c की पावर यहाँ पे कितना? 10। और ये हमारा क्या हो जाएगा? मासा। ऐसे ही अगर मैं इसमें लिखूं तो तीनों में क्या होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए। 12, 10, 15 में तो कोई मासा आएगा नहीं, तो उसका मासा कितना हो जाएगा? 1 हमारा। x की जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है कितनी? सबसे कम पावर तीनों में मौजूद नहीं है, तो x वाला टर्म ही नहीं आएगा, y वाला टर्म केवल मौजूद है, तो वो आ जाएगा। और y की पावर कितना? 5, और यही हमारा क्या हो जाएगा? मासा। तो इस तरीके से आप लासा और मासा के क्वेश्चंस कर सकते हैं। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन अगर हम देखें, मैं कुछ बेसिक पार्ट और आपको अगर बताऊं लासा और मासा का, तो देखिए अभी तक हमने लासा ज्ञात करने के तरीके सीखे, कुछ क्वेश्चंस भी किए एलसीएम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 2 संख्याएं आपके पास 0 और 6, इन संख्याओं का आपको क्या बताना है? लासा बताना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है। 0 के साथ अगर कोई भी संख्या आप ले लें तब भी उसका आंसर वही आता है। तो देखिए है क्या, मैंने आपको बताया था लासा ऐसी संख्या होती है छोटी से छोटी जो दी गई संख्याओं से क्या हो जाए? डिवाइड। क्या कोई भी संख्या ऐसी है लासा अगर ऊपर लिखोगे तो 0 से हमेशा ही जब डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी? इनफाइनाइट। क्योंकि 0 की प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखें, अगर आपने किसी संख्या को 0 से डिवाइड किया तो वैल्यू इनफाइनाइट, अगर 0 में संख्या से डिवाइड किया तो 0, और x की पावर 0 दैट इज 1, और इनटू करोगे तो कितना हो जाता है? 0। ये 0 की प्रॉपर्टीज है जो कि आपको हमेशा याद होनी चाहिए पूरी मैथमेटिक्स में। तो इसके बाद इसका जो आंसर आता है वो आता है नॉट डिटरमाइन, यानी कि अपरिभाषित, क्योंकि हम उसे डिवाइड ही नहीं कर सकते हैं। डिवाइड करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आएगा, इसीलिए अपरिभाषित। लासा के केस में भी यही आता है और मासा के केस में भी यही आता है। तो 0 वाली कैटेगरी आप ध्यान रखिएगा, लासा मासा के केस में हमेशा इनके आंसर कितने आते हैं? इनफाइनाइट। तो ये तरीके थे हमारे लासा के। लासा का हमने शॉर्टकट सीखा, छोटे छोटे सेक्शन में बांट के हम पूरी क्लासेस को पढ़ते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। एक क्वेश्चन में लिख देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा।
क्वेश्चन है हमारा 24 a की पावर 13 b की पावर 11 c की पावर 12 कॉमा 28 a की पावर 11 b की पावर 5 और d की पावर 13 और एक संख्या और दी गई है आपको 32 a की पावर 3 b की पावर 9 और e की पावर 11। ये आपको तीन संख्याएं दी गई हैं, इनका आपको एलसीएम कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, तो आपको अगर हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी स्टडी ग्रुप है, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो फेसबुक है। बाकी अभी हमने केवल इस क्लास में लासा सीखा है, अगली क्लास में हम मासा के बहुत सारे तरीके अच्छे बेसिक से कुछ ट्रिकी मेथड भी लेके चलेंगे, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम मैथ में ना आए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।